नंबर सेकंड है आपके पास व्हाट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 5708, कि मुझे बताना है प्रीडिसेसर क्या है 5708 का। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 5707, 5709, 5710। तो मुझे अब इसका प्रीडिसेसर कैसे फाइंड करना है, तो मैं इसके लिए भी सबसे पहले रेफ़र करूँगी। मेरे पास जो नंबर है वो है 5708। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि पिछला नंबर, जो नंबर गिवन है उससे पिछला नंबर। तो वो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, -1। पिछला नंबर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, -1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 - 1 7, 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, उसके नीचे कोई नंबर नहीं है। 7 भी एज इट इज़ आ जाएगा और 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। यानी जो मेरे पास इसको माइनस करके आंसर आया वो है 5707। तो अब मैं अपने ऑप्शंस में जो मुझे अवेलेबल हैं उनमें चेक करती हूँ कि मेरे पास ये है या नहीं। तो सबसे पहले ही मेरा जो ऑप्शन है वो है 5707। तो मुझे अपना जो राइट ऑप्शन है वो यहीं मिल गया। तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं और मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगी, इन सर्कल। उसके बाद है आपके पास व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, दरमियान में। के दरमियान में क्या आता है, किसके दरमियान में, 345 एंड 347। 345 और 347 के दरमियान में क्या आता है। तो मैं सबसे पहले रफ वर्क में चेक कर लेती हूँ 345 और 347, मुझे इनके दरमियान में चेक करना है। तो काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं 345, 346। ठीक है, यानी मेरे पास जो दरमियान में यानी 7 वो नंबर है 346। तो मुझे अपने ऑप्शंस में चेक करना है। सबसे पहला ऑप्शन है 348, 349 एंड 346। तो अभी हमने जो रफ वर्क किया उसमें भी हमारे पास क्या आया, 346। तो मैं 346 पे क्या कर दूँगी, इन सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, वो 161 से पहले क्या आता है। तो एक तो आप इसके पहले का फाइंड करने का तरीका भी ये है कि आप -1 कर लें। जो नंबर अगर आपने उसका बिफोर चेक करना है तो आप क्या करें कि -1 कर लें, या जैसे प्रीडिसेसर में, क्योंकि प्रीडिसेसर का मतलब ये होता है कि जो नंबर हमें गिवन है उस नंबर से पहले वाला नंबर। तो बिफोर का मतलब ये होता है पहले वाला, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब मेरे पास है 161। मैं अगर इसमें से भी -1 करती हूँ ताकि मुझे इसका बिफोर पता लग जाए, तो क्या होगा, इसमें से मैंने -1 किया तो 1 - 1 0, 6 एज इट इज़, क्योंकि 6 के नीचे कुछ भी नहीं और 1 भी एज इट इज़। ठीक, जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से इसका राइट ऑप्शन देखना है कि मौजूद है या नहीं। तो पहला है 160 और यही मेरे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन, जो कि मुझे रफ वर्क के बाद पता चला। उसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर का मतलब कि बाद में। ठीक है, यानी 246 के बाद में कौन सा नंबर आता है। तो सक्सेसर का मतलब भी क्या होता था, जो नंबर बाद में आता है। लोगों ने रेफ़र करना है तो 246 और आपने आफ्टर चेक करना है, तो आफ्टर मीन्स बाद में। तो आप क्या करेंगे, ऐड 1 कर देंगे इसमें। तो 6 + 1 7, 4 और 2 एज इट इज़। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आया वो है, सॉरी, जो हमारे पास आंसर आया आफ्टर एडिशन वो है 247। नेक्स्ट है आपके पास फिल द फॉलोइंग, यानी आपके पास जो ऐसे ये चार्ट सब बना हुआ है, आपने इसको फिल करना है, जिसमें आपके पास है प्रीडिसेसर, नंबर, सक्सेसर। यानी आपके पास जो कुछ नंबर्स हैं उनका आपने प्रीडिसेसर भी लिखना है और सक्सेसर भी लिखना है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है, जो नंबर गिवन है उससे पिछला नंबर, और सक्सेसर मीन्स उससे अगला नंबर। तो अब हम रफ वर्क के थ्रू इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर गिवन है वो है 298। तो रफ वर्क में करें, प्रीडिसेसर 1 हम करते हैं तो 8 - 1 7 और 9 एज इट इज़। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रीडिसेसर। ठीक है, यानी इसका पिछला नंबर, जो गिवन नंबर है उसका पिछला नंबर। सक्सेसर के लिए हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। 8 + 1 9 और 9 एज इट इज़। ठीक है, तो हमारे पास जो सक्सेसर आया वो है 99, यानी 98 का प्रीडिसेसर 97 और सक्सेसर क्या हो जाएगा, 99। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 246। अब मुझे 246 का प्रीडिसेसर फाइंड करें, तो अब आप मुझे बताएंगे हमें क्या करना होगा इसके लिए। जी हाँ, 246 में से हम -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 1 5, 4 एज इट इज़ और 2 भी नीचे एज इट इज़। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका प्रीडिसेसर। हम इसको राइट कर लेंगे यहाँ पे 245 और इसका सक्सेसर क्या, 1 7 4 एज इट इज़ और 2। तो हमारे पास इसका सक्सेसर आ जाएगा 247।
नेक्स्ट है हमारे पास 399। 399 का हमें देखना है प्रीडिसेसर भी और सक्सेसर भी। आ जाएगा 398 इसका हो जाएगा प्रीडिसेसर। 399 का सक्सेसर आएगा वो आएगा 400 और जो प्रीडिसेसर आएगा वो आएगा 398। तो हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। 399 का प्रीडिसेसर क्या आया था 398 और सक्सेसर क्या आया था 400। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 150। 150 का भी हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर बताना है, तो 150 में से हम क्या करेंगे -1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऊपर 0 है नीचे 1 है, हम मुझे 0 में से 1 माइनस करना है, पर 0 मीन्स नथिंग, 0 में से कुछ माइनस नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगी, मैं 5 में से 1 कैरी ले लेती हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा 4 और यहाँ पे जब 1 आएगा तो ये बन जाएगा 10। 10 - 1 9, 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 1 भी, तो ये हो जाएगा इसका प्रीडिसेसर। और अगर मैं इसी का सक्सेसर भी फाइंड कर लेती हूँ साथ ही, तो मैं उसमें +1 करूँगी, तो 0 + 1, जब 0 यानी कुछ भी नहीं है उसमें जब मैं 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास 1 ही आएगा। 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 एज इट इज़, यानी प्रीडिसेसर मेरे पास है 149 और सक्सेसर है मेरे पास 151। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगी 149 प्रीडिसेसर और 151 इसका क्या हो गया सक्सेसर, सॉरी 151। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब मुझे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको करवाना है। तो सबसे पहले मेरे पास है MCQs। इसमें आपको क्या करना है, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो पहले जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है देयर आर 56 मार्बल्स, कि हमारे पास कितने मार्बल्स हैं, 56 मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स मोर आर एडिड। ठीक है। मोर का मतलब क्या होता है मज़ीद, और ये क्लू वर्ड भी था, जो क्लू वर्ड भी हमने पढ़ा था किसके लिए, एडिशन के लिए। तो यहाँ से हमें ये हिंट मिल जाती है कि हमें इसमें क्या करना है, एडिशन करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, हाउ मैनी टोटल मार्बल आर। तो हमें बताना है कि टोटल मार्बल्स जो पहले 56 थे जिसमें 6 और ऐड हो गए, तो हमें बताना है कि हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हो गए। मोर के वर्ड से यानी स्लू वर्ड से हमें ये अंदाज़ा हो गया। टोटल भी यहाँ पे वर्ड है जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, एडिशन करनी है। ठीक है। तो इन क्लू वर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना है, एडिशन करनी है। तो किसको आपने ऐड करना है, 56 में आपने 6 को ऐड करना है। तो मुझे अपने ऑप्शंस में 62 को चेक करना है। तो पहला ऑप्शन है 52, सेकंड है 62 और थर्ड है 72। तो मेरा जो राइट ऑप्शन है वो है 62, तो मैं 62 को क्या कर दूँगी, इन सर्कल कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक अवे। टेक अवे का मतलब क्या होता है, ले लेना। ठीक है। तो अब आपने बताना है इस टेक अवे क्या है, इज़ द क्लू वर्ड यूज्ड फॉर। ये क्लू वर्ड यूज़ किया था हमने किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन मीन्स प्लस करना, जमा करना, सब्ट्रैक्शन मीन्स कमी कर देना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या मल्टीप्लाई के लिए। तो अब आपने बताएं टेक अवे का मतलब होता है ले लेना। तो ले लेने से क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी ना। तो डैट्स मीन हमने ये क्लू वर्ड किसके लिए पढ़ा था, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ 563 एंड 240 इज़, कि मुझे 563 और 240 का सम बताना है कि क्या है। तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए सबसे पहले रेफ़र करूँगी। मैं ऐसे ब्लाइंडली किसी भी नंबर के ऊपर इंसर्कल नहीं करूँगी, बल्कि हमेशा मैथ का ऑब्जेक्टिव हमेशा रेफ़र करके ही सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर है वो है 803। 803 पे क्या कर दूँगी, इंसर्कल कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अभी आप देख रहे हैं कि ये सिंबल, अब मुझे बताना है दिस सिंबल रिप्रेजेंट, कि ये जो सिंबल मेरे पास लिखा हुआ है, बना हुआ है, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को, एडिशन को, या मल्टीप्लिकेशन। बस राइट ऑप्शन क्या है, एडिशन। तो हम इसको इंसर्कल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ 875 एंड 454 इज़, के डिफरेंस बताना है 875 और 454 का। ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फ़र्क निकालना। फ़र्क कैसे निकलेगा, जब आप कमी कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो मुझे इसका डिफरेंस लेना है 875 और 454 का। ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 421। तो मेरा राइट ऑप्शन क्योंकि 421 था तो मैंने 421 को इंसर्कल कर दिया। मैच द कॉलम। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने कॉलम्स को मैच करना है।
तो कॉलम ए में हमारे पास है 55 + 30, 10 + 10 एंड 60 - 25। तो और कॉलम बी आपके पास ये है, ठीक है। तो अब कॉलम ए को हमने, क्योंकि इसमें आपको नज़र आ रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो मेरे पास ऑप्शन आंसर आएगा, मुझे देखना है कि कॉलम बी में मेरे पास मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद होगा तो मैं उसको इसके साथ मैच कर दूँगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास है 55 + 30, तो ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर है वो है 85। तो मुझे चेक करती हूँ कि कॉलम बी में 85 मौजूद है या नहीं। जी, हेयर इज़ 85, तो मैं इसको 85 से क्या कर दूँगी, मैच कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास 10 + 10, तो 10। तो अब देखें कॉलम बी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 35। तो अब इतना तो हमें अंदाज़ा है कि 35 नहीं है। तो कॉलम बी ये इसमें लिखा हुआ है 5 + 5 + 5 + 5, यानी अगर मैं 4 दफ़ा 5 को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 20। 5 + 5 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 5 20। तो डैट्स मीन कि 10 + 10 20, तो 20, और इसको मैं इसके साथ क्या कर दूँगी, मैच कर दूँगी, यानी इसका राइट ऑप्शन ये वाला है। उसके बाद हमारे पास है 60 - 25, के 60 में से मुझे 25 को माइनस करना है। तो आप देखिए 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, मैं कैरी लूँगी, 6 में से ये रह जाएगा 5, और यहाँ पे ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा 5, और 5 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 3। तो मेरा आंसर जो है वो है 35, और मेरे पास वो कॉलम बी में मौजूद भी है, तो मैं इसको इसके साथ क्या कर दूँगी, मैच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेस वैल्यू। इसमें है इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स। पहला है हमारे पास सर्कल द करेक्ट आंसर डैट हैव 8 इन वंस प्लेस। वो कह रहे हैं कि हमें उस नंबर को सर्कल करना है जिसमें जो 8 होगा वो वंस की जगह पे होगा। वंस क्योंकि प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है वंस से, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000, और फिर ये डिपेंड करता है नंबर पे और आगे ऐसे चलती रहती है। तो हमें इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि वंस की प्लेस पे है। तो अगर आप देखें तो इधर वंस की प्लेस पे देखा जाए तो 6 है, इधर 9 है और इधर 8 है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो क्या है, 2458। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भी इसको तो 2458। तो वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो मेरे पास राइट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है सर्कल द करेक्ट आंसर डैट हैव 5 इन 100 प्लेस। अब हमें देखना है जैसा हमें देखा था 8 इन 1 प्लेस, इस तरह हमें देखना है 500 की प्लेस में कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 500 की प्लेस पे होगा। तो अगर आप पहले वाले में देखें तो इसमें जो 5 है वो 1000 की प्लेस में है। अगर हम इस पे चेक करें तो ये हमारे पास 100 की प्लेस में, क्योंकि 1s 10s 100 और 1000। तो 5 हमारे पास कौन सी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ये वाला, क्योंकि नेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेक्स्ट में 5 वंस की प्लेस पे है। नंबर 3 है आपके पास इन 3456 टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट, कि जो ये डिजिट मैंने इन सर्कल किया हुआ है मुझे इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो रफ वर्क में अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3456, तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन करती हूँ 1s 10s 100 और 1000। तो इन सर्कल जो डिजिट है हमारे पास वो है 3 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 है। तो मैं यहाँ पे मेरे चेक करती हूँ ऑप्शन में 10s 100s और 1000, तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या है 1000, और मैं इसको इन सर्कल कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन हंड्रेड्स आर, कि हंड्रेड्स के अंदर कितने ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। 100 क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सिंगल डिजिट कोई भी होगा तो वो वंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद टेंस का कॉलम में हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसके साथ एक सिंगल ज़ीरो, और 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पे किस पे करूँगी, 3 2 1, तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या है 2, तो मैं 2 को इंसर्कल कर दूँगी। देन नेक्स्ट हमारे पास 10 टाइम हंड्रेड्स कंबाइन, कि 10 दफ़ा अगर 100 को कंबाइन किया जाए, ऐड किया जाए, 10 दफ़ा अगर 100 को ऐड किया जाए तो क्या बनाएगा, मिलियन, 1000 या 100। तो इसके लिए आसान तरीका ये भी है कि आप अगर आप चाहें तो 10 दफ़ा 100 को लिख के ऐड कर लें, या आप सिंपल शॉर्ट मेथड में आप ये करेंगे 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से, क्योंकि 10 टाइम 100 तो हम 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 0। फिर अगेन आपके पास 1 है, तो हम जब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे 0 डालेंगे, जो शो करेगा कि हम सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 0s are 0, अगेन 1 0s are 0 और 1 1s are 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1000। इसका मतलब ये है कि जब 10 टाइम 100 कंबाइन होंगे तो वो बनाएंगे 1000। नेक्स्ट है 305 10s 2 1s इज़ रिटन एज,
कि 300, 5, 10 एंड 2 वंस को हम किस तरह से लिखेंगे। तो प्लेस वाली पहले मेंशन करती हूँ, वंस, टेंस और 100। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है 300, तो मैं 100 के नीचे लिख देती हूँ 3, फिर है 5 टेंस, तो मैं टेंस के नीचे लिख देती हूँ 5, और फिर है 2 वंस, तो मैं वंस के नीचे लिख देती हूँ 2। तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगी 352। इन गिवन ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन क्या था वो है 352, तो इसको सर्कल कर दूँ।